हेलो एवरीवन। फ्रॉम बेस इंस्टीट्यूट डीएलएफ रोहतक में है, जहां पर 8 9 10th वालों को हम मैथ साइंस इंग्लिश की कोचिंग दे रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट में। और आज हमारे साथ हैं 10th क्लास की स्टूडेंट मानसी जुनेजा। मॉडल स्कूल रोहतक से हैं ये। और आज हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनका जो पहला बोर्ड का एग्जाम था, बैंकिंग का था, वो एक्सपीरियंस इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि हम सब रिलैक्स हो जाए। कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम है, हमें बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाना है अपना एग्जाम देने। काफी बच्चों का भी इंग्लिश का एग्जाम भी आने वाला है, 12th के भी बोर्ड है बच्चों के। तो बिल्कुल भी नहीं, 12th वालों को तो चलो एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने 10th में भी बोर्ड दिया होता है, या 2 साल पहले कोविड में शायद बोर्ड हुआ भी नहीं था, तो उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम बोर्ड एक्सपीरियंस होगा। तो बिल्कुल भी रिलैक्स होना है। तो मानसी जुनेजा कुछ पॉइंट्स रखेंगी। और थैंक यू मानसी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं मानसी से। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दिया। मैं एग्जाम देने से पहले बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि कोई बात नहीं, नॉर्मल एग्जाम जैसा ही होगा। बिकॉज जैसे हमें टीचर्स ने बताया कि एग्जाम वैसा ही आता है नॉर्मल, आपका अटेम्प्ट करने का तरीका भी वही होता है। बट थोड़ी सी चीज जो कंफ्यूजिंग ये लगी कि बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट पेज जो आप अपना टाइटल पेज फिलअप करते हो, वहां हम्म। पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बिकॉज एकदम से आप स्कूल में अपने जब एग्जाम्स देते हो तो बहुत बेसिक चीजें होती है। आपने अपना नेम लिखा, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट लिखा, दैट्स इट। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है उसमें। बट सीबीएसई की जो आंसर शीट है, एक तो हमारे पास सीबीएसई की आंसर शीट सबसे पहले सील्ड आती है। और हम्म। जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो, अब हमें एडमिट कार्ड पे भी ये चीज दी गई है कि 10 AM हमें अपने सेंटर पे रिपोर्ट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सभी टाइम पे पहुंच जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हुए तो हम पैनिक हो जाएंगे। तो हम अपना आराम से, अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड अगर फॉलो हो रहा है, और तो आपको टाइमली पहुंचना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पैनिक हो सकता है इंसान। तो ट्रैफिक वगैरह का ध्यान रख के जल्दी पहुंचना है। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो मानसी एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि जैसे हाँ जी। 10 बजे हमें पहुंचना है, तो सिटिंग प्लान अराउंड 9:30 तक लग जाता होगा। हाँ जी, मैंने जो मेरा फर्स्ट एग्जाम दिया, मैं 9:30 तक सेंटर पहुंच गई थी। और आफ्टर 5-7 मिनट्स हमें वहां पे बोर्ड दिख गया था जहां पर हमारा सारा रोल नंबर एंड रूम नंबर लिखा हुआ था कि हमें कहाँ बैठना है। और जैसे ही हम लोग 10 AM तक हम अपनी क्लासेस में सेटल डाउन थे जहां पर भी हमारा सिटिंग प्लान था। उसके बाद 10:05 टू 10:10 के बीच में हमें आंसर शीट्स दे दी जाती हैं। हम्म। और हम्म। 10:15 आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आपको 15 मिनट्स एग्जाम से पहले पेपर रीडिंग टाइम भी मिलता है। ओके, यस यस। तो अब 10:10 पे आपको एग्जाम आंसर शीट मिल जाती है। तो सीबीएसई की आंसर शीट सबसे पहले तो सील्ड आती है। अच्छा और अच्छा। वो सील आप 10:30 ही ओपन कर सकते हो फॉर राइटिंग योर एग्जाम। ओके। उससे पहले जो आपका फर्स्ट पेज है, टाइटल पेज, जहां आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह सब लिखेंगे, वो फर्स्ट पेज सील से बाहर होता है। वो आपको वहीं पे फिल करना है। वो तो थोड़ा। हमें जो फिल करना है अपने प्रोफॉर्मा 10 to 10:15 के बीच में करना होगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मतलब ट्राई हमें यही करना है अपने एंड से। बट फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दो तो नई चीज सामने आती है, क्योंकि इस बार जो नेम, रोल नंबर, सब कुछ हमें फिल करना है वो ओएमआर फॉर्मेट में करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है इन्होंने। नॉर्मल स्कूल लेवल पे हमें ओम फॉर्मेट में नहीं फिल करने होते, और ना ही हमारे शायद स्कूल्स में ऐसा कोई मॉक करवाया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओएमआर शीट में आपने अपना नेम फिल करना है, राइट? हाँ जी सर। तो उसमें बड़ा ओएमआर ध्यान में से फिल करना है आप सबने। बिल्कुल। और स्टार्टिंग आपकी कैसे होगी, आपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट मेंशन किया, क्लास मेंशन। क्लास तो आपकी सीबीएसई की शीट पे ही लिखी हुई है ऊपर, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम शीट, तो आपको क्लास मेंशन नहीं करनी है उसमें। और उसके बाद आपका आता है डे एंड डेट का कॉलम। डे एंड मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे डे ही नहीं पता था एग्जाम के दिन क्या डे है। हाँ, हो जाता है मुझे एग्जैक्टली। डेट तो पता थी एंड आई वाज लिटरली डिस्कसिंग विद एवरीवन की डेट क्या है यार, बिकॉज टीचर्स भी अपने एंड से बिजी थे। हाँ, और 2 स्टाफ मेंबर्स रहते हैं क्लास में एग्जाम टाइम पे हमारे साथ जो थे। ओके। तो पता नहीं कैसे स्ट्रिक्ट होता है एनवायरनमेंट, कभी कभी लीनियंट होता है। तो डे मेरे हिसाब से तो पहले आपको देख के जाना चाहिए कि आपका एग्जाम कौन से दिन लाई कर रहा है, तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। उस समय हाँ और कंफ्यूजन हो सकता है कई बार, फिर आपको पूछना पड़े आज कौन सा डे, आज कौन सा डे है। एग्जैक्टली तो वो चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाती है। और उसके बाद सेकेंडली हमारा जो
नेम फिल करने का कॉलम आता है, उसमें आपको ऊपर ब्लैंक स्क्वेयर्स दिए गए हैं 22। अच्छा 22 ब्लैंक स्क्वायर्स हैं। 22 ब्लैंक स्क्वेयर्स दिए गए हैं और उस हर 22 के नीचे आपको 26 अल्फाबेट्स दिए गए हैं A to Z। कुछ मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट, हाँ 1 जी सर। 2 3 और इस ये तरह से बिल्कुल बेटा। ज्वाइंट है, ये बिल्कुल ज्वाइंट है आपस में कॉलम्स। ओके 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 ओके, गेटिंग यू। हाँ जी। तो इस तरह से जॉइंट स्क्वायर्स हैं, इसमें हमें अपना नाम फिल करना है। सपोज एग्जैक्टली exactly। माय नेम इज और उसकी कमल। इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अपने नेम और सेकंड नेम यानी सरनेम के बीच में आपको एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ना है। ओके 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 ओके, गॉट योर और पॉइंट। इन अ केस किसी भी बच्चे का नाम मतलब इफ बहुत एक ज्यादा ब्लॉक हमें लंबा। सरनेम के लिए छोड़ देना है। हाँ जी, सरनेम से पहले एक नेम ब्लॉक ब्लैंक छोड़ना है। और उसके बाद जब आप अगर किसी का नेम 22 से ज्यादा बड़ा जा रहा है तो हम्म। आपको ये कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस में कि आप फर्स्ट 22 जितने भी फिल हो रहे हैं उसको फिल कर दो और आगे का ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा, इसको भरने का फॉर्मेट यही है कि जैसे यहाँ पे ए होगा, यहाँ बी होगा, तो जहां हाँ पे जी। के होगा उस के को मैं डार्क कर दूंगा, राइट। हाँ जी। फिर फिर ए आएगा तो ए को डार्क कर दूंगा, राइट। यस। फिर एम आएगा तो एम वाले, ये बड़ा ध्यान से करना होगा बच्चों जो हाँ भी जी। वीडियो देख रहे हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हमारे क्लास में 21 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 4 स्टूडेंट्स का यही एरर था, उन्होंने OMR ही गलत भरा था। ओके, तो ये ये बड़े OMR गलत बच्चों, ये भरने बात से बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमने यही गलती कर दी तो हमारा बाकी का एग्जामिनेशन में हम पैनिक करते रहेंगे, क्या होगा क्या होगा। पैनिक करेंगे और साथ आपका इसको करेक्शन, बिकॉज आपको नई शीट नहीं मिलती है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपने आंसर शीट में फिलिंग में गड़बड़ कर दी तो आपको नई शीट मिलेगी, ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है। आपको उसी शीट में करेक्शन करनी पड़ेगी, वो चाहे आपको कटर प्रोवाइड किया था हमारे सेंटर पे, उसको ब्लू जो आपने मार्क किया पेन से उसको कट करो और फिर नया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है। तो और जिन्होंने अमंग गलत भर दी उनका काफी टाइम वेस्ट हो गया। एग्जैक्टली अमंग दोस 4 स्टूडेंट्स वन ऑफ माय फ्रेंड, और उसका एग्जाम भी मिस हो गया। तो उससे आप ओ, बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हो। स्टार्टिंग ही आप बहुत अच्छे से करोगे तो फिर आपको पूरा एग्जाम ना फ्लो में इजीली जाता है। ओके 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 ओके। और ऐसे ही आपको सेम तरीके से अपना रोल नंबर फिल करना है। जैसे OMR टाइप में ही फिल करना है, यस। हाँ जी बिल्कुल सर, इसके साइड पे ही दे रखा है। ओके ओके ओके, रोल नंबर तो फिल्ड होगा हमारा शायद आंसर शीट पे, या वो हमें खुद फिल करना है? नहीं सर, रोल नंबर हमें खुद लिखना है। वो तो हम एडमिट कार्ड से देख के लिख देंगे, है ना, वर्ड्स में हाँ जी। लिखना होगा, राइट। नहीं, पहले आपको रोल नंबर अपना नंबर्स में लिखना है। ओके OMR फॉर्मेट में उसमें क्या है, जैसे ऐसे ही ना आपको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 8 ब्लॉक्स दे रखे हैं। एक ओके, सेकेंड। जैसे यहाँ पे हमारा नेम था सर, एक बार आप अंडू कर सकते हो? यस। हाँ एक सेकेंड सर। जैसे यहाँ पर ही आपका नेम का कॉलम है तो इसके यहाँ से ही स्टार्ट है। ओके यहीं ओके यहीं पे आपको रोल नंबर का कॉलम स्टार्ट है। एंड देन इसके नीचे आपका सब्जेक्ट कोड है। आपको सब्जेक्ट कोड को भी OMR फॉर्मेट में ही फिल करना है, उसमें आपको 3 ब्लॉक्स प्रोवाइडेड है। ओके, सब्जेक्ट कोड तो हमें बताया जाएगा ना उस समय। सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन है। ओके, ये यस यस। एडमिट कार्ड है मेरे पास। एडमिट कार्ड की भी हम हेल्प ले सकते हैं साथ साथ, हाँ जी। ठीक है। एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कोड यहाँ पर मेंशन है। वो हमें फिल कर देना वहां पे। ये यहीं से देख के हमें फिल करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड में एक इंस्ट्रक्शन और दे रखी है दैट यू कैन यूज ओनली ब्लू पेन, ब्लू और रॉयल ब्लू पेन। बॉल और जेल का कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, इवन यू आर अलाउड टू यूज फाउंटेन पेन। बट ओके। देन जो मैंने CBSE की आंसर शीट में इंस्ट्रक्शंस देखी उसके अंदर आपको दे रखा है कि यू आर अलाउड टू यूज बोथ ब्लू एंड ब्लैक पेन। हाँ, तो हम उस समय इंस्ट्रक्शन पढ़ लें अच्छे से। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस जो आंसर शीट पे दे रखी हैं उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। उसको आंसर शीट पे मतलब इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, ये भी है। हाँ जी और बिल्कुल, क्वेश्चन जहां पर पेपर पे भी टाइटल होती पे। है। एक सेकेंड सर। जहां पर आपका टाइटल पेज है उसके जस्ट बैक साइड पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, सारी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस। ओके ग्रेट। तो क्या हमारे क्वेश्चन पेपर पे भी इंस्ट्रक्शन होती है मानसी? सर क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सेक्शंस ही है भाई, इस सेक्शंस ओके में ओके। मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें इतने। और आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, एक सेकेंड, नेटवर्क। हाँ कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो जाता है कई बार, नो इशू। हाँ जी। तो आप कोई आपका नहीं, अपना कैमरा ऑफ रख लीजिए अगर नेटवर्क हाँ इशू जी। आ रहा है हाँ तो। जी। आप आपका जो
क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइडेड है, हिंदी और इंग्लिश में। आप जब अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हिंदी में प्रोवाइडेड है क्वेश्चंस, और राइट हैंड साइड पे सेम क्वेश्चंस हैं बट वो इंग्लिश में दे रखे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। कईयों को ना आदत होती है स्कूल से, क्योंकि स्कूल में हमें दोनों लैंग्वेज में नहीं दिया जाता, राइट हाँ मानसी? जी, यस सर, बिल्कुल। लेकिन बोर्ड में हमारा बायलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज होंगी ना। तो हाँ कई जी बार सर। ना बच्चों को आदत नहीं होती वो देखने की, ये हमारे टाइम भी हुआ करता था। तो बंदा घबरा जाता है, ये क्या एकदम से हिंदी में क्वेश्चंस आ गए, तो घबराना नहीं। एग्जैक्ट, बिकॉज स्टार्टिंग हिंदी से ही है, पहले हिंदी में दे रखा है फिर इंग्लिश में है, तो वो चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, बट देन जब आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। बेटा देख लो, अगर नेटवर्क इश्यू सही हो गया तो कैमरा ऑन कर लीजिए, कई बार बंदा ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता है। यस, हाँ, ठीक ओके। है। हाँ जी। तो और उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड दे रखा है और सेट नंबर दे रखा है। मैं दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। अच्छा, आपका बैंकिंग का एग्जाम था मानसी का, पहला बोर्ड का, तो उस हिसाब से ये देख एग्जाम लीजिए है, बच्चों इसलिए आप। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर कोड दे रखा है और सेट नंबर दे रखा है। हर क्वेश्चन पेपर के 4 सेट्स हैं, और वही 4 सेट्स में से आपका जोन सा सेट आया है वो सेट आपको ओएम, जो आपका आंसर शीट है उस पे भी ओएमआर के फॉर्म में 1 2 3 4 दे रखा है, आपको एनसर्कल करना है, अच्छा, सर्कल करना है हमें। बबल फिल करना है, जैसे ओएमआर शीट हमने नेम वगैरह में फिल किया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से हम सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने में कि अब क्या हाँ करना है। जी, बिल्कुल। आपको ऑलरेडी, आप कहते हैं ना कि जिंदगी में हम अच्छे से हर चीज की तैयारी करके जाते हैं, तो ये तैयारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेग्लेक्ट ना करें कि हाँ, कि जो हम ये सेशन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं। एंड मानसी, व्हाट अबाउट वाटर बॉटल एंड दिस स्टफ, वाटर बॉटल, ये वॉच? स्टफ हमारा एडमिट कार्ड में भी मेंशन है। यू शुड कैरी ओनली ब्लू, रॉयल ब्लू बॉल पॉइंट, जेल, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर्स, ब्रशेस, एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्कूल एटसेट्रा इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच। हाँ, एक चीज मेरे को, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगी आपकी। एक तो आइडेंटिटी कार्ड स्कूल का हो गया, साथ में एडमिट कार्ड दोनों कैरी करने हैं। एग्जैक्टली, और जो हमें सीबीएसई की तरफ से एडमिट कार्ड मिला है वो, और स्कूल का भी आइडेंटिटी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट। और स्कूल यूनिफॉर्म में तो हमें जाना ही है। हाँ जी, ये अभी हमारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। रेगुलर कैंडिडेट्स विल अपीयर इन सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय देम एंड एज सबमिटेड बाय द स्कूल इन एलओसी एंड इन द regular school uniform only. ओके And ओके if you are a private candidate, you can wear light clothes only. ओके 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 ओके। यस, अदर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू फील कि हाँ मुझे शेयर करनी है? हाँ जी, एक ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना उसमें भी आपका रोल नंबर वर्ड्स में गिवन है। ओके। 1 करोड़, जैसे मेरा रोल नंबर 1,72,30,000 समथिंग आगे है, और तो वो चीज आपको सेम आंसर शीट में भी दे रखी है, मतलब आपको अपना रोल नंबर वर्ड्स में भी फिल करना है। हाँ, तो वर्ड्स में फिल करते हुए कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप क्या हाँ, करिए, एडमिट कार्ड एडमिट की हेल्प कार्ड ले में से ही लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल। टाइम वेस्ट नहीं होगा बच्चों आपका, एकदम से एडमिट कार्ड से लिख के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने। हाँ ये जी, तो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। और जो आपका वर्ड्स में फिल करने का फॉर्मेट है वो ऐसे है कि ब्लैंक दे रखा है, देन करोड़, देन ब्लैंक, देन लाख, देन ब्लैंक, देन थाउजेंड, और फिर उसके आगे ब्लैंक दे रखा है। ओके 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 मतलब यूनिट प्लेसेस आपको दे रखी है, आपको सिर्फ नंबर फिल करना है वहां पे। ओके मानसी, और कुछ आपको लगता हो कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए, जो भी ये देख रहे हैं? प्यारे बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 9813646268। ठीक है, जो ब्राउन में लिखा है 9813646268। आप इस पे कोई भी बोर्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या प्रिपरेशन से रिलेटेड, आई एम ए मैथ्स टीचर, और हितेश सर है इंग्लिश के लिए, ठीक है, साइंस के लिए यश सर है, और एसएस के लिए जिया मैम है। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। हाँ जी। एग्जैक्टली, और एक और चीज, आंसर्स फिल करते टाइम आपको जो सीबीएसई के आंसर शीट में मेंशन है इंस्ट्रक्शंस में, कि आपको हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन मेरी शायद डिस्कशन हुई थी। हाँ बिल्कुल आप जी, सही कह रहे हैं, ये बच्चों को पता नहीं है ये वाली बात, कि हर क्वेश्चन खत्म होते ही हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? यस हम सर, फ्री हैंड से कर देंगे ताकि पता लग जाए चेक करने वाले को भी। कि समझ यहाँ गए पर मेरी बात? फिनिश आपके है पास एग्जैक्ट। सपोज ब्लू पेन है, तो आप एक ब्लू पेन से ऐसे लाइन लगा देंगे,
अगर ब्लैक भी अलाउड है आंसर शीट देख लेना तो आप ब्लैक से भी लगा सकते हाँ, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन अलाउड है आपको। और उसके बाद एक और चीज आपको बोली जाती है कि जैसे हॉरिजॉन्टल में हमारी आंसर शीट होती है, हो। उसका जो लेफ्ट साइड है, सीबीएसई के आंसर शीट में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड रेड लाइन से जैसे मार्जिन ड्रॉ हुए होते हैं हमारी नोटबुक में, वो दोनों साइड दे रखे हैं। ओके ओके। तो राइट राइट हैंड साइड वाला जो मार्जिन है आपका वो रफ वर्क के लिए है, और राइट हैंड लेफ्ट, साइड वाला मार्जिन रफ बुक के लिए है, राइट? हाँ जी सर, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड वाला और मार्किंग लेफ्ट के हैंड लिए। साइड वाला मार्जिन आपका क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखने के लिए है, जहां आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। और सीबी आंसर शीट वाली इंस्ट्रक्शंस में ये भी मेंशन है कि वहां पर आपको जो स्पेस है ना, अपना आंसर उस जगह में नहीं घुसाना है। यस, ये दैट बच्चे स्पेस करते हैं। मैं मार्किंग्स के लिए। ईमानदारी से बताऊं मानसी, कि मैं भी जब छोटा था तो मार्जिन में ही लिख देता था, तो मेरे मार्क्स शायद कट भी हो जाते होंगे। तो मार्जिन ओके, में ही लिखना बच्चों, वो मार्जिन उन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है। कि राइट साइड वाला मार्जिन रफ वर्क के लिए है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, हर पेज पे मेंशन नहीं है। ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। इंस्ट्रक्शंस में ये चीज मेंशन है, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मार्जिन है वहां आपको अपना क्वेश्चन नंबर, फिर आगे जो उसकी सब पार्ट्स हैं वो नंबर, बट अपना आंसर वहां पर नहीं डालना है। ठीक है ठीक है, गॉट गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, और आपको अपना आंसर शीट में टाइटल पे जहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे, वहां पर आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो 2 बार मेंशन करना है। कहाँ पे बेटा सब्जेक्ट 2 बार मेंशन करना है? फर्स्ट पेज पे ओके ओके। वहां सब्जेक्ट आपको 2 बार मेंशन करना है, एक तो फर्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और एक हम्म आपके नेम वगैरह के नीचे जहां आप अपना सारा रोल नंबर वगैरह फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं वहां हम्म। पर, और आंसर शीट के ऊपर भी आपको एक कोड दे रखा है। ओके। आंसर शीट का जो कोड है वो आपसे जो वहां पे ड्यूटी पे टीचर्स होंगे वही साइन करवाएंगे, एक रोल बड़ी नंबर। इंपॉर्टेंट बात मेरे को याद आ गई, बीच में हाँ, साइन करवाने भी आते होंगे, अटेंडेंस शीट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते हैं। बताओ एक बार ये एक्सपीरियंस भी शेयर करो कि हाँ। ये एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरा ठीक था, बिकॉज ये था कि उस टाइम पे मैं तो अपना फर्स्ट पेज ही फिल कर रही थी, बिकॉज मुझे ये था कि जैसे मैं बाकी बच्चों को देख रही हूँ एमआर फिल करने में इतनी दिक्कत हो रही है और इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो चीज मेरे साथ ना हो। मैं बहुत फोकस से उसको फिल कर रही थी कि बिल्कुल गलती ना हो। और इन बिटवीन अटेंडेंस भी शीट उसी समय आ गई थी जैसे ही वो 10 to 10:30 के बीच में? नहीं, थोड़ी नहीं, लेट आई थी। लेट ही थी वो, हाँ जी, हाँ वो लेट आती है। वो लेट ही थी। और उसमें आपको 2 बार साइन होते हैं आपके। एक बार साइन होते हैं जब आपको अपनी जो आपके आंसर शीट पे फर्स्ट पेज पे राइट साइड पे आपको एक कोड दे रखा है, हम्म। उस कोड को आपको लिखना होता है उस शीट पे और वहां अपने साइन करने होते हैं। और फिर एक सेकेंड आंसर शीट आएगी, वहां पर आपके सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है और उसमें डेट्स वगैरह सब डली हुई है उनकी तरफ से। ओके 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 और वहीं पे आपको अपने सब्जेक्ट के सामने जोन से सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे रहे हो, वहीं पे आपको अपने साइन करने ओके 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 ओके। हैं। और बाकी बॉटल वगैरह, पेपर बोर्ड जो भी आप कैरी करेंगे वो सब ट्रांसपेरेंट। और वॉच जो है वो आपको सिर्फ एनालॉग वॉच अलाउड है, स्मार्ट वॉच या स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे भूल जाते हैं, ले जाते हैं, फिर मिसप्लेस भी हो जाती है, इधर उधर रखते हैं तो स्मार्ट हाँ वॉच जी, क्यों लेके जानी? आपके मम्मी पापा की सुंदर सी वॉच होगी कोई ना कोई घर पे पहले वाली, वो लो आप, ठीक है, वो डालो आप। हाँ ठीक जी, है, स्पेशल खरीदो मत, मिल जाएगी घर पे कोई ना कोई वॉच मिल जाएगी आपको इजीली। बिल्कुल मिल जाएगी। और एक और, जब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे आंसर शीट पे 10:30 के बाद ही आपको परमिशन मिलती है। तो तो वो सील ओपन करेंगे वो जो वो सील बहुत ध्यान से ओपन करना, आंसर शीट फटे नहीं, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मेरी शीट फट गई थी। ओके 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 तो ओके। उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखे, वो शीट थोड़ी सी ज्यादा स्टिक हुई हुई होती है सील, उसको थोड़ा हम्म। ध्यान से ओपन करे। और बाकी आपके हर पेज पे पेज नंबर तो डला ही हुआ है आंसर शीट पे। अच्छा, सप्लीमेंट शीट भी मिल रही थी ना इजिली? हाँ जी, यू आर अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री शीट, एक्स्ट्रा शीट्स। वो भी आपको मिल रही थी। और आपको फिर फर्स्ट पेज पे वो पहले ही कुछ बच्चे ऐसे करते, सब नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स वाला जो फर्स्ट पेज होता है ना, पहले ही ब्लैंक लिखा देते कि हमने लेनी नहीं है सप्लीमेंट्री शीट। वो पहले ही ना लगाएं, जब भी आप लास्ट में उसको सबमिट करके दें तो जितनी लिए आपने या तो वो नंबर लिख दें या फिर सिंपल ब्लैंक डाल दें। हाँ पहले ही मत लिखे ना, कई बार जरूरत भी तो पड़ सकती है ना सप्लीमेंट हाँ की। जी, कई बार वो तो जरूरत। आपको हर एग्जाम में, जिनका अभी आईटी का एग्जाम रहता है 13 मार्च को है, आईटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम अभी आगे है, तो इनफैक्ट आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले एग्जाम में भी सप्लीमेंट्री शीट्स अलाउड है। अच्छा। ओके इसमें कोई ग्रेट। भी दिक्कत नहीं है, बट बहुत शॉर्ट एग्जाम है एडिशनल, तो विद इन टाइम हम्म। कंप्लीट हो जाता है।
उसमें कोई तो दिक्कत नहीं। एक तो मैं यही कहूंगा, मेरा जो सजेशन है, एक तो अपनी हेल्थ ठीक रखनी है ड्यूरिंग एग्जाम, फास्ट बिल्कुल। फूड ना लें ड्यूरिंग एग्जाम, एक तो नींद के लिए भी वो हो जाता है बहुत ज्यादा, लाइट खाएं और अच्छे से तैयारी करें, पॉजिटिव रहें। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ठीक है, किसी सत्संग में जाते हैं, तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाना है हमने। और मम्मी पापा दादा दादी घर पे, नाना नानी जो भी रहते हैं घर पे, अंकल आंटी, मिल के जाएं, सुबह उनका आशीर्वाद लेके जाएं। सबसे ब्लेसिंग्स लेके जाएं और एक बिल्कुल, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं कि हमें सब आता होगा, पैनिक करके नहीं जाना है। पैनिक करके नहीं जाना। यस, थैंक यू। और कुछ बेटा माइंड में है तो हम नहीं तो ये सेशन ओवर करते हैं, और बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स में डाउट्स डाल सकते हैं, हम उसको आंसर कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू। और कुछ भी पॉइंट अगर मिस हो तो बता दीजिए मानसी, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में मैं खुद ही डाल दूंगा, कुछ रह जाएगा तो। नहीं सर, ऐसा कुछ अभी है तो नहीं मेरे माइंड में, बाकी सारा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बिल्कुल सारा शेयर किया है थैंक सबके यू। साथ। ये एक्सपीरियंस शेयर करना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इवन जो हमारे बिल्कुल पास सर। 12th के बाद भी स्टूडेंट्स आते हैं, आई मतलब एम मैं तो इंदौर, इतना आराम से आई गई एम थी अपना रोहतक। एग्जाम देने कि वैसा ही होगा जैसा होता है, बट जब हाथ में आंसर शीट आई तो फर्स्ट पेज देख के आई वाज लाइक ये क्या है, ओएमआर गो सर्कल्स एंड एवरीथिंग आपको फिल करना है। वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कंफ्यूजिंग था, बट अब आप लोगों को पहले से पता होगा तो आई गेस थोड़ी बट हेल्प तो होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच मानसी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर फर्दर एग्जाम। थैंक यू ओके, सो थैंक मच यू सर। एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।